नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां पर 25 किलो का आईडी बम बरामद हुआ। सड़क के बीच आईडी बम लगाया गया था। बेचापाल एटीपाल के पास सड़क पर आईडी बम मिला है। भैरमगढ़ ब्लॉक का यह मामला है। टीम ने मौके पर पहुंचकर आईडी बम को निकाला है। बीडीएस मिरतूर की टीम ने आईडी बम निकाला। आईडी बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता भरत दुर्गम जुड़ गए हैं फोन पर। भरत, एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हालात और स्थितियां बेहद संवेदनशील क्षेत्रों पे देखने को मिलती है। बहरमगढ़ ब्लॉक के नेलेस्नार और मिरतुर से जो गंगालूर जाने वाली जो सड़क है, उस जगह पर माओवादियों के द्वारा 25 किलोग्राम का जो आईडी है वो सुरक्षा बल एवं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लगाया गया था, लेकिन पुलिस की एक बड़ी सफलता है कि मौके पर ही उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। जितने भी जो एरिया डोमिनेशन के निकले हुए जो पेट्रोलिंग की जो पार्टी थी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और नवी सीवी समाया की जो डीआरजी की टीम थी वो निकली हुई थी। ऐसे में लगातार जिस तरीके से पेट्रोलिंग संवेदनशील क्षेत्रों पे पुलिस की जाती है, बेचापाल और एटापाल के जो मध्य एक तालाब पड़ता है, जिस तालाब का नाम मुंडा तालाब है, उसके इर्द गिर्द के पास जो नजदीकी सड़क है उसके बीचों बीच माओवादियों के द्वारा 25 किलो का जो आईडी है वो लगाया गया था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस को एक बड़ी इसको सफलता कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार मौके पर ही उस बीडीएस की टीम के द्वारा उस 25 किलोग्राम की जो आईडी है उसको निष्क्रिय कर दिया गया है। जी समीर, बहुत शुक्रिया भरत आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर अशोकनगर से है, जहां कलेक्टर परिसर में मारपीट हुई है। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने एक शख्स की पिटाई की। 2 महीने से खाद्यान्न नहीं मिलने से नाराज हैं ग्रामीण। खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत लेकर ग्रामीण पहुंचे हुए थे। फर्जी अधिकारी की जानकारी मिलने पर पिटाई कर दी है ग्रामीणों ने युवक के साथ जमकर मारपीट। तो अशोकनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। ग्रामीणों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। 2 महीने से खाद्यान्न नहीं मिलने से ग्रामीण नाराज हैं, परेशान हैं। खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे थे ग्रामीण, और फर्जी अधिकारी की जानकारी मिलने पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो ग्रामीण हैं वो एक शख्स को पीटते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अशोकनगर कलेक्ट्रेट परिसर का ये मामला है, जहां कुछ ग्रामीण ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उनको 2 महीने से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। खाद्यान्न नहीं मिलने से ग्रामीण काफी नाराज हैं, परेशान हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा से रवाना हुए हैं। हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। पंचवटी में कोर कमेटी की बैठक के बाद रवाना हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कोरबा में एक जनसभा को संबोधित किया और अब हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं अमित शाह। पंचवटी में कोर कमेटी की बैठक लेने के बाद अब रायपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खबर कोरिया से है, जहां मिलर की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। चावल जमा करने गए मिलर की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। बड़गांव के गोदाम के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ हुई है। महेंद्रगढ़ से गए मिलर गौतम दुग्गड की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। सरकार के आदेश पर चावल जमा करने के लिए गए हुए थे। चावल जमा करने को लेकर विवाद हुआ था।
बैकुंठपुर राइस मिल का ये मामला। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता सुजीत जुड़ गए हैं फोन पर। सुजीत, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी देखिए, बता दूं, शासन का निर्देश है, चावल जो कि यहाँ पे मनेन्द्रगढ़ और जिले में जो राइस मिल है वहाँ पे फुल हो चुका था गोदाम, जिसको लेकर के यहाँ के मिलर जो हैं वो बैकुंठपुर अन्य जिला जो कोरिया जिले में आता है उसमें गए हुए थे राइस मिल में, जहाँ पे चावल जमा करने को लेकर के आपसी विवाद हुई। विवाद में जो गाड़ी थी मिलर की उसको तोड़ फोड़ किया गया। काफी देर तक विवाद हुई। विवाद के बाद जो है मिलर वहाँ स्थानीय जो है जो सिटी कोतवाली पहुंचे हैं, जहाँ FIR की जा रही है। जी सुजीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पूर्व सीएम उमा भारती की। सीएम शिवराज को उमा भारती ने एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। उमा भारती ने सीएम शिवराज को नई शराब नीति में नए प्रावधान को लेकर सुझाव दिए हैं। इस पत्र में शराब की दुकान के पास अहातों में पाबंदी हो, इस बात का जिक्र है। इस पत्र में शराब पिलाने पर पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। शैक्षणिक परिसर से 1 किलोमीटर दूर शराब दुकान होनी चाहिए, इस बात का भी जिक्र है। धार्मिक स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से दूर शराब दुकान हो, ये भी बात कही गई है। वहीं अस्पताल से आधा किलोमीटर की दूरी पर शराब दुकान होनी चाहिए, ये कहना है मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शैलेंद्र, समय समय पर शराबबंदी हो या शराब पर किसी भी तरह की पाबंदी हो, उस बात का जिक्र पूर्व सीएम उमा भारती करती ही रहती हैं, जैसा कि उन्होंने इस लेटर में किया है। बिल्कुल सुमित, 2 नवंबर को बाकायदा एक बैठक आयोजित की गई थी, या ये कहें कि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें ये तय किया गया था कि मध्य प्रदेश में आने वाले साल में लगातार शराब के जनजागरण को लेकर अभियान चलाए जाएंगे, ताकि लोग जो है वो शराब की तरफ से दूर हटें। और उसी दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश की जब नई शराब नीति बनेगी, उस वक्त उमा भारती जी से उसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा कि आखिर कौन कौन से नए नियम इसमें शामिल किए जाएं। और यही कारण है कि जैसे अब मध्य प्रदेश में नई शराब नीति बनने को लेकर काम शुरू हो गया है, और जब ये खबरें मीडिया के माध्यम से उमा भारती तक पहुंची तो बाकायदा उन्होंने एक पत्र लिखा है, और अपने इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो तमाम जो नियम है उस पर थोड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। जिस तरीके से शराब की दुकान के बगल में एक अहाता जो है वो सरकार उपलब्ध कराती है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अहाते पूरी तरीके से बंद होने चाहिए। इसके अलावा धार्मिक स्थल से 1 किलोमीटर दूरी, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अस्पताल से इनकी दूरी आधा किलोमीटर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पर शराब के बिक्री कम होने से असर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने साथ ही इस बात का हवाला दिया कि जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं उसकी जो धनराशि है उससे ज्यादा कहीं महिलाओं की आत्महत्या महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो दूसरे अन्य डिपार्टमेंटों से अपने राजस्व को बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार ने जो वादा उनसे किया था कि शराब बंदी को तो नहीं, लेकिन शराब की जनजागरूकता को लेकर, खासकर कि शराब लोग खुद से छोड़ दें, इसको लेकर जनजागरूकता शुरू की जाएगी, तो उस दिशा में सरकार को काम करने चाहिए। इस तरह का पत्र उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा है। अब देखना होगा कि जब नई शराब नीति आती है तो उसमें उमा भारती के सुझावों को कितनी तवज्जो मिलती है। जी ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रतलाम से बड़ी खबर है, आलोट से कांग्रेस के विधायक मनोज चावला की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आलोट विधायक पर दर्ज है खाद लूट का मामला। 10 नवंबर को आलोट के सरकारी वेयर हाउस की घटना थी और 10 नवंबर से ही आलोट विधायक फरार हैं। 22 जनवरी को जनप्रतिनिधि कोर्ट इंदौर में पेश उनको होना था। इंदौर से बड़ी खबर है, कनाडिया थाने में तैनात पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। सुबह बाथरूम में बेसुध अवस्था में मिले थे। एएसआई नितिन भालेराव अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
खबर इंदौर से कनारिया थाना में तैनात पुलिसकर्मी की मौत हुई है। हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। सुबह बाथरूम में बेसुध अवस्था में मिले थे एएसआई नितिन भालेराव। अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जबलपुर से खबर है, जहां एमबीबीएस छात्रा को टक्कर मारकर घसीटने वाला ट्रक जब्त कर लिया गया। ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने रायपुर बिलासपुर हाईवे से ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। अनुभवहीन हेल्पर को ट्रक चलाने उसने दिया था। हेल्पर आदिल खान ने बाइक सवार रूबी और उसके दोस्त को टक्कर मारी थी। टक्कर लगने का आभास होने के बाद भी हेल्पर ने ट्रक को नहीं रोका था। ट्रक के पहिए में फंसकर काफी दूर तक रूबी घिसटती गई। 4 जनवरी की रात ढाबा जा रही थी रूबी अपने दोस्तों के साथ। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं जो ट्रक है वो आपको नजर आ रहा होगा, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वो सीसीटीवी फुटेज है घटना का। सीसीटीवी तस्वीरों में ट्रक कैद हुआ था और पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। ट्रक जब्त कर लिया गया है। ड्राइवर और क्लीनर भी गिरफ्तार। खबर सागर से, धान खरीदी में घोटाला हुआ। सैकड़ों क्विंटल धान के नाम पर भूसा खरीदा गया। केसली उपज मंडी में भूसे से भरी बोरियां रखी हुई हैं। खरीदी केंद्र में धान की जगह बोरियों में भूसा भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर बोरियों का वीडियो वायरल हो रहा है। मंडी कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लग रहा है। देवरी एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे। तो धान खरीदी में घोटाले का मामला सामने आया। सागर से सैकड़ों क्विंटल धान के नाम पर भूसा खरीद लिया गया। केसली उपज मंडी में भूसे से भरी हुई बोरियां रखी हुई हैं, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। खरीदी केंद्र में धान की जगह बोरियों में भूसा भर दिया गया। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। मंडी कर्मचारियों पर मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। देवरी एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। खबर श्योपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने होटल में रंगरलियां मना रहे 3 युवक और 3 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। इस दौरान होटल स्टाफ फरार हो गया। पुलिस पकड़े गए युवक और युवतियों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। बताया जा रहा है कि रियल रेजिडेंसी होटल में अवैध रूप से नाबालिगों को कमरे दिए जाते थे। होटल में सूचना मिली थी कि कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है। कुछ लड़के लड़कियां वहाँ आए, पुलिस के जाने पे तो वो निकल गए थे। तो पुलिस अब जो होटल संचालक है और होटल मालिक है, मैनेजर सहित एवं स्टाफ सहित उन सब पे कड़ी कार्रवाई कर रही है और अपराध पंजीबद्ध कर रही है। सर, क्या होटल भी सील किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, उसका लाइसेंस भी निरस्त कराया जाएगा। कोरिया से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। कोरिया में भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली हैं। खुले में जो फेंक दी गई एक्सपायरी दवाइयां बैकुंठपुर के पास मिली हैं। तलवापरा स्थित SLRM सेंटर के बाहर ये दवाइयां मिली। कचरे के साथ ये एक्सपायरी डेट की दवाइयां फेंकी गई। जिला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। एक्सपायरी दवाइयों को डिस्पोज करने का नियम है, जो कि नियम का पालन नहीं किया गया। यूं ही दवाइयों को फेंक दिया गया। तो कोरिया में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां फेंक दी गई ऐसे ही कचरे के साथ, जबकि नियम है कि उनको डिस्पोज किया जाता है, यूं ही फेंका नहीं जाता। कचरे के साथ एक्सपायरी दवाइयां बड़ी मात्रा में फेंक दी गई हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। बैकुंठपुर के पास इन दवाइयों को फेंका गया। तो जिला स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। एक्सपायरी डेट की दवाइयों को कचरे के साथ यूं ही फेंक दिया गया है।
उनको डिस्पोज करने का नियम होता है, लेकिन नियमों की अनदेखी यहां पर हुई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता सुजीत जुड़े हुए हैं फोन पर। सुजीत, नियमों की अनदेखी करते हुए बड़ी लापरवाही एक। जी देखिए, बता दूं, जिले में जिस संभाग से खुद स्वास्थ्य मंत्री आते हों, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। खुले में जो कचरा फेंकने के लिए सरकार ने एसएलएम सेंटर खोला है, वहां पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाई खुले में फेंकी गई, जबकि नियम ये कहता है कि जो दवाइयां हैं उसको डिस्पोज करना है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है, खुले में दवाइयां फेंक दी गई हैं। साथ ही जो है वहाँ पे जो लोग हैं, काफी सारे जो मरीज जाते हैं स्वास्थ्य विभाग में, वहाँ पे पर्ची है, वो दवाई के माध्यम दवाई लेने चाहते हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल पाती है। और ऐसे में दवाई खुले में बड़ी मात्रा में जो फेंकी गई है कचड़े में, ये बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के सामने आई है। जी ठीक है सुजीत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। झाबुआ से खबर है, गुंडे माफिया पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 30 लाख की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया है। पूर्व जिला बदर ने अतिक्रमण यहां पर कर रखा था। एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। आरोपी पर थाने में कई मामले दर्ज हैं, दर्जनों मामले दर्ज हैं। तो गुंडे माफिया पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई झाबुआ में देखने को मिली। 30 लाख की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। पूर्व जिला बदर ने अतिक्रमण यहां पर कर रखा था। एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। आरोपी पर कई थानों में दर्जनों केसेस दर्ज हैं। खबर रतलाम से, जहां पर 150 करोड़ की जमीन माफिया के चंगुल से आजाद करवाई गई। दबंगों ने सालों से जमीन पर कब्जा कर रखा था। 150 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा था। प्रताप नगर बाईपास की सरकारी जमीन पर यह कब्जा था। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने माफिया पर कार्रवाई की है। जितने भी भूमाफियाओं उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए कड़ी, तो उसी अनुक्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और ये जो आप अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देख रहे हैं, आज तहसीलदार रतलाम शहर और तहसीलदार एसडीएम रतलाम संजीव पांडे जी ने एक बड़ी कार्रवाइयों को यहाँ पे अंजाम देने की कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई में लगभग 15 से 20 हेक्टेयर जो शहर के आसपास की बहुमूल्य ज़मीन है, उसका अतिक्रमण भूमाफियाओं से उनको भूमाफिया से मुक्त कराई जा रही है। उसकी कीमत लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। खबर है रायगढ़ से, जहां पर शमशान की जमीन पर बुलडोजर चलाने का मामला है। तोड़फोड़ की जांच करने पहुंचे अधिकारी। तहसीलदार लोमशमिरी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे हैं राजस्व अधिकारी। कल एक बिल्डर ने शमशान पर बुलडोजर चलाया था। नगर निगम क्षेत्र के गोवर्धनपुर का यह मामला है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 47 का मामला। गोवर्धनपुर के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। खबर भोपाल से, बिजली चोरी की सूचना देने पर अब इनाम मिलेगा। बिजली चोरी रोकने के लिए इनाम योजना फिर से शुरू कर दी गई है। सूचना देने वाले को वसूली की 10% राशि दी जाएगी। चोरी की सूचना देने वाले का नाम रखा जाएगा गुप्त। सूचना देने वाले के बैंक खाते में राशि जमा करा दी जाएगी। साल से कोई प्रभाव नहीं है। वेतन विसंगति का वेतन वृद्धि का मुद्दा है। जो साल में एक बार संविदा कर्मचारियों को बढ़ाया जाता है जनवरी में, जो अभी 14% बढ़ा है, 22%। वहीं ग्वालियर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। बाइक और स्कूटी सवार को पीछे से रौंद दिया। हादसे में 2 गाड़ी वालों को चोटें आई हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इंदरगंज थाना क्षेत्र की घटना, और इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। रफ्तार का कहर देख सकते हैं आप। बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी।
बाइक और स्कूटी सवार को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 2 गाड़ी वालों को गाड़ी सवार घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार कार आती है और कई गाड़ियों को टक्कर यहां पर मार देती है। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है।